24 अप्रैल को मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर बोडोक्स्की जो है वहां पर 17 किलो एक्सप्लोजिव के साथ ड्रोन मिला। फरवरी 2023 में मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर कोलोमना एक जगह है, वहां पर भी एक ड्रोन मिला था। 811 किलोमीटर का डिस्टेंस है मॉस्को और यूक्रेन के बॉर्डर का। कोई भी ड्रोन वहां से फ्लाई कर यहां नहीं आ सकता है। इट इज क्लियर कट। यानी कि निशान जो आप बता रहे हैं उसके अलावा देखिए, मॉस्को की सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, हमारे पास पूरी डिटेल आ गई है। मैं एक एक डिटेल बताऊंगा कि आखिर मॉस्को की सुरक्षा में क्या क्या हथियार लगा हुआ है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को में क्रेमलिन पर पहली बार इतना बड़ा अटैक। क्रेमलिन का बयान आया है, पुतिन को मारने की साजिश है। ये युद्ध के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है, और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन्स ने तो कहर ढा दिया है इस वॉर में, और ड्रोन्स सीधे वहां तक, पुतिन के दफ्तर तक पहुंच गए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक को लेकर रूस का पहला रिएक्शन। क्रेमलिन पर हमले के पीछे पुतिन को मारने की साजिश, ये बड़ी खबर है। हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। रूस ने कहा हमारी जवाबी कार्रवाई कल्पना से भी परे होगी। ये बहुत बड़ा वार्निंग है, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने पहला एक्शन लिया है। रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बड़ा एक्शन लिया गया है। हवाई सीमा में नहीं उड़ सकेंगे कोई भी ड्रोन, रूस की हवाई सीमा में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ सकेगा। साथ ही क्रेमलिन में भी और ज्यादा सख्ती की गई है। इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए ये अटैक अपने आप में क्यों और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि इसके बाद रशिया का जो रिएक्शन है उसके बारे में लगातार बात हो रही है कि क्या करेगा रूस। तो देखिए ये जो अटैक है, इसमें ड्रोन कहां अटैक करता है? रशियन फ्लैग पर अटैक करता है। रशियन फ्लैग, रशिया में लगातार ये कहा जाता है, रूस में लगातार कहा जाता है कि वो अपनी अहम के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं, और ये एक सीधा अटैक है उन पर। बिल्कुल। और इसी बीच रूसी मीडिया एजेंसी RT की एडिटर ने एक बड़ा दावा किया है, और ये दावा डराने वाला है। वो कह रही है कि अब असली जंग शुरू होगी। यानी क्या अब वो देखेंगे हम इस वॉर में जो अभी तक नहीं देखा। क्रेमलिन अटैक के बाद पूरे रूस में गुस्सा भड़क गया है। गौरव, मनीष ने एक सवाल पूछा, पहले बिग वॉल बता रहे 3 विंडो देखिए, क्रेमलिन पर हमला हुआ, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये देखिए रूस पर 3 बड़े हमले हैं निशान जो अभी तक हुए हैं। ये क्रेमलिन पे जो हमला हुआ, उसके बाद तमन में आज हमला हुआ है, तमन के ऑयल डिपो पे जो कि कर्च ब्रिज से दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। फिर रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, और रेलवे ट्रैक को ये दूसरी बार उड़ाया गया। ब्रियांस्क की मैं बात कर रहा हूं। गौरव, बिल्कुल। तो ये 3 बड़े हमले बताते हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की कहानी। 30 तारीख से, ये 30 अप्रैल से काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है, और अब बहुत बड़ी शक्ल ले चुका है, जो ब्रियांस्क और तमन होते हुए सीधे मॉस्को पहुंच चुका है। और मॉस्को पहुंचने का मतलब है कि अब ये वॉर एंडलेस है। अब ये वॉर का लेवल कहीं भी जा सकता है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। क्रेमलिन पर हमले के बाद जेलेंस्की ने भी बयान दिया है। जेलेंस्की इस पे और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिनलैंड में जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर हमले अब और तेज कर देंगे। इस हमले के बाद ये बड़ा बयान, उम्मीद है कि कीव को आधुनिक फाइटर प्लेन मिलेंगे। जेलेंस्की लगातार इसकी उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं नेटो देशों से कि उन्हें और आधुनिक फाइटर प्लेन मिले। लेकिन एक बार फिर जेलेंस्की ने कहा है कि और ज्यादा तेज होंगे हमले। हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 3 जगह जहां हमला हुआ है वो हमने दिखाया है, और अब जो नेल इन द कॉफिन है, क्रेमलिन पर ही सीधे हमला कर दिया गया, और टारगेट पुतिन थे। उसके बाद जेलेंस्की बैक डाउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि और अग्रेसिव बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब और ज्यादा तेज होंगे हमले, और आधुनिक हथियार चाहिए। यानी जेलेंस्की ऑल आउट वॉर चाहते हैं। क्या जेलेंस्की ऑल आउट वॉर चाहते हैं, और रूस उसके लिए ऐसा लगता है पूरी तरह से तैयार है। रूस की तरफ से भी अलर्ट पर कर दिया गया अपनी फोर्सेस को। बड़ा हमला रूस पर, टारगेट पुतिन थे, दुनिया के एक सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति में से एक पुतिन। सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अभी भी हम बात कर रहे थे कि कर्च ब्रिज से आज वो धमाका दिखाई दे रहा था, लेकिन कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ था उसके बाद रूस ने बमबारी कर दी थी, बौछार कर दी थी, मिसाइलों से पाट दिया था पूरे यूक्रेन को। लेकिन अब जबकि क्रेमलिन पर हमला हुआ, टारगेट पुतिन थे, तो क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अब जो होगा वो तबाही होगी। वो इसलिए क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है उसकी किसी से भी
तुलना नहीं की जा सकती है। क्रीमिया ब्रिज पर भले ही हमला हुआ है, लेकिन आज जो घटना घटी है इसने दरअसल पूरे रूस में और इस युद्ध क्षेत्र में बेचैनी ला दी है। और इसी वजह से यहाँ आसपास युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर TV9 की टीम उस बेचैनी को समझ सकती है। लोग डरे हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों को अब लगता है कि पता नहीं क्या होगा, उसका जवाब किस तरीके से होगा, किस तरीके से रूस का हम अब जवाबी कार्रवाई होगी और फिर उसके बाद कहां क्या मनीष जो आप बता रहे हैं, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है वैगनर कमांडर के हवाले से। मनीष एक बड़ी खबर मैं आपको रोकूंगा। मनीष देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर कमांडर प्रिगोजिन ने कहा है मुझे लगता है कि यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। यानी रूस की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि इसमें लगने वाली बात कौन सी है, मॉस्को पर अगर हमला हो गया दैट मींस ये काउंटर अटैक, काउंटर ऑफेंसिव, स्प्रिंग ऑफेंसिव, कोई नाम दीजिए, ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीधे निशाने पर ले लिया है। और अब ये पुतिन क्या करेंगे ये देखना। मनीष मैं आपके पास आता हूं, कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ हैं। जल्दी से कर्नल शैलेंद्र, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्या ये ज़ेलेंस्की का कहना और फिनलैंड में होना, क्या इसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? 100% कनेक्शन है, 100% कनेक्शन है यूएस का, जो कि इसमें डिस्कशन में नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे 434 डेज टैक्टिकल वॉर इज ओवर, आज से शुरू हुई है स्ट्रैटेजिक वॉर। अब आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक वॉर का असर क्या होता है। और मैं कहता हूं अब दिखेगा हमें कि इस वॉर का अंत कहां आने वाला है, जो जल्दी आएगा, क्योंकि यूएस कुछ भी कर ले अब रशिया को वो रोक नहीं पाएगा।